नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हमने कल जो है वाक्य के बारे में देखा था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे करके, और कुछ देखे थे हम लोग गुण, अंग और प्रकार और पद क्रम देखे थे। उसमें हमने देखा था कि कितना किसका प्रकार होता है। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। वाक्य के अंग देखेंगे आज हम लोग। तो उसका जो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल में क्या है प्रोवाइड करा दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हो गजानन पटेल एजुकेशन। ये सब है जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इसमें जो है जो पढ़ा रहा हूँ तो ऐड हो रहा है, साथ ही अब सिलेबस इतना बड़ा है तो जो GS से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसको उसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। कंप्यूटर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, उसको मैं उसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैथ्स का उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, पर्यावरण का प्रोवाइड किया जा रहा है, साइंस का भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप उससे इस जो टेलीग्राम चैनल है इससे जुड़िए, ठीक। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग वाक्य के अंग। इसको देख लीजिए। तो वाक्य के अंग में हम लोग क्या देखेंगे, मैं कल बताया था आपको वाक्य के अंग। आप लोग को याद होगा वाक्य के अंग जो है मैंने कितने बताया था, 2 बताया था। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। मैंने बताया था एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक। तो हम लोग इसको देखते जाते हैं। उसके पहले आप लोग एक चीज़ कल बताया था आप लोग को, पद क्रम बताया था। तो उसमें मैंने बताया था आप लोग को, याद होगा, एक होता है कर्ता, अगला होता है कर्म और अगला होता है क्रिया। तो इसको आप लोग 2 भाग में बांट के देखना। कर्ता को एक भाग, ये पहला भाग, और जो शेष बचा रहेगा जिसमें कर्म और क्रिया आ रहा है, ये क्या हो गया, दूसरा भाग। ये जो कर्ता मतलब पहला भाग, इसमें इसको कहते हैं आपका, इसको कहते हैं उद्देश्य। ठीक। पहला भाग को क्या कहते हैं, उद्देश्य। और ये दूसरा भाग है उसे क्या कहते हैं, विधेय। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या जान सकते हैं और क्वेश्चन क्या क्या बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आया है ना। तो ये हो गया, ठीक। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ उद्देश्य के बारे में। आपको नोट करके लिखना है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें जो है उद्देश्य, ठीक। तो वाक्य में जो प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, इसमें क्या होता है, उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य में जो प्रयुक्त करता है उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। अगला चीज़ याद रखना आप लोग, इसमें और किसे शामिल किया जाता है उद्देश्य में, तो शामिल की बात की जाए इसमें कर्ता का क्या है, विस्तारक। कर्ता का विस्तारक, कर्ता के विस्तारक को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन आया था,
ध्यान से ना, क्वेश्चन आया है, जिसके बारे में वाक्य के शेष अंश में कुछ कहा गया हो। इसको याद रखना अच्छे से, एक बार समझ नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना। पहला है वाक्य में जो प्रयुक्त करता है, वाक्य में प्रयुक्त करता उसे क्या कहते हैं हम लोग? उद्देश्य कहते हैं। साथ ही कर्ता तो है, इसमें कर्ता का जो है विस्तारक, कर्ता का विस्तारक अभी बताऊंगा, कर्ता का विस्तारक क्या है, चिंता मत करो। कर्ता के विस्तारक को भी क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। ये क्या हो गया? उद्देश्य। एक चीज़ याद रखना, जिसके बारे में मतलब कर्ता के बारे में वाक्य के जो शेष अंश है में कुछ कहा गया हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उद्देश्य कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर विस्तारक। ये जो विस्तारक है उसे याद रखना पद बंध कहते हैं। ये जो विस्तारक है उसे क्या कहते हैं? पद बंध कहते हैं। अगर वाक्य में संज्ञा का विस्तारक हो, संज्ञा का विस्तारक, आप लोग पढ़ते चलिए, आपको अभी उदाहरण बताऊंगा तो सब समझ आएगा। संज्ञा का क्या हो? विस्तारक शामिल हो तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा पद बंध। वाक्य में अगर संज्ञा का विस्तारक शामिल हो तो उसे संज्ञा पद बंध कहते हैं। दूसरा है, याद रखना है आपको, अगर वाक्य में जो है सर्वनाम का विस्तारक, क्या? सर्वनाम का विस्तारक, अगर सर्वनाम का विस्तारक शामिल हो तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम पदबंध। ठीक, सर्वनाम पदबंध। अगला है आपका, वाक्य में अगर विशेषण का विस्तारक शामिल हो, विशेषण का विस्तारक, वाक्य में अगर विशेषण का विस्तारक शामिल हो तो उसे विशेषण पदबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध। तो वाक्य में देखिए क्या क्या आ रहा है, संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, विशेषण आ गया। तो वाक्य एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम लोग देखें विस्तारक, संज्ञा का अगर विस्तारक शामिल हो वाक्य में तो उसे संज्ञा पदबंध कहेंगे। सर्वनाम का विस्तारक शामिल हो तो सर्वनाम पदबंध कहेंगे। विशेषण का विस्तारक शामिल हो तो उसे विशेषण पदबंध कहेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला है हमारा विधेय। उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन। क्या? उद्देश्य, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन। उद्देश्य के बारे में जो कहा गया कथन है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। या फिर याद रखना अगला, ये जो विधेय है ये वाक्य के शेष अंश को बताता है। तो हम लोग देखें विधेय में पहला
उद्देश्य के बारे में जो कहा गया कथन है वो क्या है? विधेय है। अभी उदाहरण देखेंगे, सब समझ आएगा। अगला है वाक्य के शेष अंश को क्या है? ये बताता है। इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट देगा, फिर ये क्या है। तो वाक्य के जो शेष अंश को बताता है या बतलाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विधेय कहते हैं। इसमें बात की जाए शामिल, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? विधेय में कौन कौन शामिल होते हैं या विधेय में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो याद रखना आप लोग, इसमें जो है कर्म जो है शामिल होता है। कर्म का विस्तारक शामिल होता है। क्रिया क्या है? इसमें शामिल होता है। अगला है जो क्रिया है, तो क्रिया का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक शामिल होता है। इसके अलावा याद रखना आप लोग अन्य कारक, जिसको अंग्रेजी में आप लोग अदर वर्ड कहते हो, तो अन्य कारक इसमें शामिल होता है। इसके अलावा और याद रखना आप लोग सहायक, सहायक क्रिया क्या होता है? इसमें शामिल होता है। तो हमने देखा विधेय, जो उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन है, उद्देश्य के बारे में, वो क्या है? विधेय है। अगला देखा हमने वाक्य के जो शेष अंश को बताता है या वाक्य के जो शेष अंश के बारे में जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। बात किया इसमें शामिल की, विधेय में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है? तो उसमें कर्म शामिल होता है, कर्म का विस्तारक शामिल होता है, क्रिया शामिल होता है, क्रिया का विस्तारक शामिल होता है, अन्य कारक अदर वर्ड, और क्या है? सहायक क्रिया। तो चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन पूछता है ना, सीधा स्टेटमेंट देगा, जैसे उदाहरण। तो इसमें पहला लिखना आप लोग, राम खेल रहा है। ठीक, आप लोग इसको ऐसे लिख ले रहे हैं ना, कर्ता इसमें क्या होता है? शामिल होता है, और कर्म प्लस क्रिया इसमें शामिल होता है। ठीक, तो राम खेल रहा है, यहाँ पर कर्ता कौन है? राम है। खेल रहा है, ये क्या है? कर्म और क्रिया है। तो जो मैंने बताया है कर्ता है, वाक्य में जिसके बारे में कहा गया है वो क्या है? कर्ता। और ये कर्ता ही क्या कहलाता है? आपका उद्देश्य कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। बाकी जो शब्द है इतना, खेल रहा है, ये क्या हो गया? विधेय। अब इसी को जो पहचान कर जो अगला हम लोग क्लास लेंगे उसमें सहायक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो है आप लोग याद रखना, दूसरा, हेमंत सेब खाता है। क्या है? खाता है। इसमें बात करूं उद्देश्य की, तो इसमें उद्देश्य क्या है? ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? जो अन्य बातें हैं। तो जो हमारा कर्ता है वो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और जो बाकी है, सेब खाता है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक, चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। तन्मय, तन्मय क्या करता है? किताब
तन्मय किताब पढ़ता है। तो इसमें बताइए आप लोग उद्देश्य कौन है? तो उद्देश्य क्या है इसमें? तन्मय है। तन्मय क्या है? उद्देश्य है। और ये जो बातें हैं किताब पढ़ रहा है, ये क्या है? विधेय है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। हेमंत का मित्र, हेमंत का मित्र तन्मय धार्मिक किताब ज़्यादा पढ़ता है। अब बताइए आप लोग इसमें उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है? बताइए। चलिए इसमें सबसे पहले मेरे को बताओ कर्ता कौन है? इसमें कर्ता कौन है? हेमंत करता है कि तन्मय करता है? तो याद रखना हेमंत का मित्र कौन है? तन्मय है। और तन्मय क्या करता है? धार्मिक किताब पढ़ता है। तो काम कौन कर रहा है? तन्मय कर रहा है। तो हमारा कर्ता क्या है? कर्ता तन्मय है। कर्ता कौन है? तन्मय है। बताया था आपको कर्ता का विस्तारक। ये क्या है? हेमंत का मित्र, ये जो शब्द है ये क्या है? कर्ता का विस्तारक है ये। ठीक, हेमंत का मित्र जो शब्द है ये कर्ता का क्या है? विस्तारक है। यहाँ पर कर्ता कौन है? तन्मय है। अब बात आती है कर्म की। तो ये किताब क्या है? कर्म है। और जो धार्मिक जो शब्द है ये क्या है? कर्म का विस्तारक। कर्म का विस्तारक बताया था अभी, कर्म का विस्तारक। अब ये जो पढ़ना है ये क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और ये जो शब्द है ज़्यादा, ये क्या है? क्रिया का क्या है? विस्तारक है। ठीक। और ये जो बाकी बचा है वो क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक, समझ आया आपको? तन्मय यहाँ पर कर्ता है, हेमंत का मित्र जो शब्द है वो कर्ता का विस्तारक है, पढ़ना एक क्रिया है, ज़्यादा क्रिया का विस्तारक है, किताब यहाँ पर कर्म है और धार्मिक जो है कर्म का विस्तारक है, और जो बाकी है वो सहायक क्रिया है। मैंने बताया था आपको इसमें। अब बताइए आप लोग उद्देश्य किसे कहोगे? तो बताया था कि जो कर्ता है वो क्या है? उद्देश्य है। साथ ही कर्ता का विस्तारक को भी क्या किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है। तो जो इतना जो शब्द है आपका हेमंत का मित्र तन्मय, ये क्या है? आपका उद्देश्य है। ठीक। और जो बाकी जितने शब्द है ये पूरा, ये क्या है? विधेय है। ठीक। अब अगला हम लोग देख लेते हैं एक और। हेमंत और तन्मय क्या है? खाते और पढ़ते हैं। अब बताइए मेरे को इसमें उद्देश्य कौन है? उद्देश्य ये है कि उद्देश्य ये है? इसमें विधेय ए है कि विधेय ए है? ठीक। तो याद रखना आप लोग तन्मय और हेमंत ये क्या है? हमारे कर्ता है।
इनके द्वारा, इन दोनों कर्ता के द्वारा समान रूप से कार्य किया जा रहा है, कोई अलग कार्य नहीं किया जा रहा है। हेमंत भी खाने का काम कर रहा है, तन्मय भी खाने का काम कर रहा है। हेमंत भी पढ़ने का काम कर रहा है और तन्मय भी पढ़ने का काम कर रहा है। काम क्या है? समान है। तो याद रखना है इस कंडीशन में ना, यहाँ पर हेमंत और तन्मय एक उद्देश्य होगा। हेमंत अलग उद्देश्य, तन्मय अलग उद्देश्य नहीं होगा। याद रखना, ये क्या है? उद्देश्य है। हेमंत और तन्मय दोनों क्या है? उद्देश्य है। क्वेश्चन आएगा, वाक्य दे देगा, हेमंत और तन्मय खाते और पढ़ते हैं। इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? ऑप्शन ए रहेगा आपका हेमंत, ऑप्शन बी रहेगा आपका तन्मय, ऑप्शन सी रहेगा आपका हेमंत और तन्मय, ऑप्शन डी रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपको आंसर लेना है इस वाक्य में उद्देश्य कौन है। तो इस वाक्य में उद्देश्य जो है हेमंत और तन्मय है। आपका सही आंसर क्या होगा? हेमंत और तन्मय। ठीक, चलिए देखते हैं। ये जो बाकी, ये खाना और पढ़ना सेम काम कर रहे हैं दोनों कर्ता, तो ये साथ में हो जाएगा आपका विधेय। फिर वही क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित वाक्य में विधेय कौन है? ऑप्शन ए रहेगा खाना और ऑप्शन बी रहेगा पढ़ना और ऑप्शन सी रहेगा खाना और पढ़ना। तो आपको पूरा को लेना है। ठीक, एक चीज़ और याद रखना आप लोग, ये तीसरा है शायद, हेमंत सेब खाता है। हेमंत सेब खाता है और तन्मय पढ़ता है। अब बताइए इसमें उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है? क्वेश्चन आएगा, हेमंत सेब खाता है और तन्मय पढ़ता है, में उद्देश्य कौन है? तो याद रखना, ये जो है हेमंत सेब खाता है, हेमंत सेब खाता है, एक अपने आप में एक उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य। तन्मय पढ़ता है, ये भी अपने आप में क्या है? एक उपवाक्य है। ठीक, हेमंत सेब खाता है और तन्मय पढ़ता है, इसको मिला के क्या बना है? एक, ये दोनों को मिला के बना है आपका एक वाक्य। एक वाक्य। हेमंत सेब खाता है एक उपवाक्य है, तन्मय पढ़ता है एक उपवाक्य है, लेकिन दोनों को मिलाए तो क्या है? एक वाक्य है। चलिए इसको देखते हैं। इस जो उपवाक्य है, इसमें कर्ता कौन है? हेमंत है। तो इसमें उद्देश्य कौन हो जाएगा? हेमंत क्या हो जाएगा? उद्देश्य। और ये जो सेब खाता है, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक, और याद रखना है आपको, अगला जो वाक्य है, उपवाक्य है ना, इसको जो योजक है और के द्वारा इसको जोड़ा गया है। यहाँ पर कर्ता कौन है? तन्मय है। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन हो जाएगा? तन्मय उद्देश्य हो जाएगा। और जो बाकी शब्द है, पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस सेंटेंस में या इस वाक्य में देखा कि उद्देश्य कितना है? दो है। उद्देश्य कौन कौन है इसमें? हेमंत है और हेमंत है एंड तन्मय है। हेमंत और तन्मय क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है।
तो मैं बात करूँ यहाँ पर उद्देश्य की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर उद्देश्य की संख्या 2 है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य की संख्या कितनी है। आपको ऑप्शन 2, 3, 1, 4 दे देगा, तो आप कहना है उद्देश्य की संख्या इसमें कितना है, 2 है। उसी प्रकार विधेय की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है। सेम क्वेश्चन फिर पूछ सकता है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू। और मेरे चैनल को क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल में जुड़िए आप लोग, बहुत सारी जानकारी वहाँ आपके शिक्षक भर्ती या टेट से संबंधित प्रदान की जा रही है। गजानन पटेल एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप लोग उसको क्लिक कीजिए और सीधा आपको टेलीग्राम चैनल में पहुँचा देगा। ठीक, थैंक यू।